अच्छे लोगों के साथ कभी कभी बुरा होते हुए देखने को मिलता है और बुरे लोगों को अक्सर फलते फूलते देखा जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं मोहिनी चाहल, स्वागत है आप सभी का कंफर्ट टेक्निकर में। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दो दोस्तों पर आधारित है और उनके कर्मों की दास्तां बयां करेगा। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़े धार्मिक हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार सभी लोगों से भिन्न था। साहूकार को भगवान में बहुत विश्वास था। वह सोचता था कि भगवान कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। साहूकार के घर के पास ही उसका एक पुराना मित्र रामदास रहता था। वह भी साहूकारी किया करता था। वह दोनों प्रतिदिन मंदिर जाया करते और ठाकुर जी की सेवा किया करते। एक दिन जब वह मंदिर से भगवान के दर्शन करके वापस चले तो रामदास कोई नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह उसके रूप के हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर चला गया। उसके मित्र ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की और बोला कि मुक्ति के रास्ते को छोड़कर नरक की आग में मत जाओ। लेकिन रामदास उसकी कोई बात नहीं सुनी और बात को अनसुनी करके वो चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से एक साथ निकलते, लेकिन एक मंदिर चला जाता और एक उस स्त्री के पास चला जाता। रामदास मंदिर, भगवान सब कुछ भूलकर स्त्री के पीछे रहता और साहूकार दिन प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा पाठ किया करता। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा कि आज मंदिर में विशेष पूजा है, तुम चलो, तुम्हारे वहां जाकर सभी पाप कट जाएंगे। लेकिन रामदास ने उसकी बात को अनसुनी कर दी और फिर उससे अपने मित्र से बोला कि तुम रोज मंदिर जाकर ठाकुर जी की सेवा करते हो और पुण्य कमा रहे हो और मैं रोज पाप कर रहा हूँ। तो देखते हैं हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक है, आज दोपहर को मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। यह कहकर रामदास स्त्री के घर की ओर निकल गया। स्त्री घर पर ना मिली तो रामदास निराश होकर अपने घर की ओर निकल गया। उधर साहूकार भगवान में इतना लीन हो गया कि उसे दोपहर से शाम तक का समय पता ही नहीं चला। साहूकार को घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। रामदास की विचार की घड़ी बड़ी मुश्किलों से कट रही थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी। रामदास ने उससे जमीन कुरेदना शुरू किया। जमीन नरम थी तो मिट्टी भी निकल रही थी। थोड़ी देर बाद छड़ी एक घड़े से टकराई। घड़े के मुंह पर एक सोने की मोहर रखी थी। रामदास ने तेजी से फिर छड़ी से घड़े को बाहर निकाला और देखा कि उसमें बाकी सभी कोयले भरे हुए हैं। कोयले को देखकर वह बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने फिर अपने मन को दिलासा दिया कि चलो कोई नहीं, बिना मेहनत एक मोहर तो मिली। उसी समय उसका दोस्त लंगड़ाता हुआ वहां पहुंचा। साफ दिखाई दे रहा था कि वह बहुत दर्द में है। क्या हुआ तुम्हें? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं दोस्त, एक लंबे कांटे पर अचानक मेरा पाँव पड़ गया और मैं जख्मी हो गया। मेरी तकदीर तो देखो कि कांटा मांस के अंदर टूट गया। इस कारण मुझे और दर्द सहना पड़ रहा है। इस बात को सुनकर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, तुम इतने लंबे समय से भगवान की सेवा कर रहे हो तो तुम्हें ये फल मिला और मुझे देखो सोने की मोहर मिली। इस बात को सुनकर साहूकार को बहुत दुख हुआ। उसके मन में आया कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और यह पाप किए जा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। साहूकार के मन में शक पैदा हुआ, क्या मुझे भगवान में ऐसे ही लीन रहना चाहिए? मुझे भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न उसके मन में चलने लगे। क्यों पाप करने वाला ही फलता फूलता है? ऐसा विचार करते हुए वह अपनी घर की ओर निकल गया। इन्हीं विचारों को करते करते वह सो गया। सपने में उसे भगवान श्री कृष्ण दिखे। तब साहूकार ने उनसे प्रश्न किया, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तब भगवान ने कहा कि तुम पूर्व जन्म में एक बेरहम बादशाह थे और तुम्हारी आज्ञा से न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तुम्हें पूर्व जन्म के कर्मों का सजा फांसी पर लटकाकर देनी थी और बहुत सारे यातनाएं सहनी थी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें सिर्फ एक कांटा मिला। परंतु इस जन्म में तुम दिन प्रतिदिन मेरी पूजा अर्चना करते हो और बहुत सारे लोगों की मदद करते हो, जिसके कारण तुम्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों को सुधारने का मौका मिल रहा है। इसी कारण तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्ज कम हो रहा है। इतने लोगों की हत्या के बदले तुम्हें केवल एक कांटा मिला। यह तो बहुत मामूली सी बात है। फिर साहूकार ने प्रश्न किया, तो रामदास क्यों फल फूल रहा है?
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रामदास ने पूर्व जन्म में किसी को एक मोहर दान की थी, जिसके बदले उसे एक सोने से भरा घड़ा मिलना था, किंतु इस जन्म में उसने इतने पाप किए हैं जिसके कारण सिर्फ उसे एक मोहर मिली। तो दोस्तों, हमें पूर्व जन्म का तो कुछ नहीं पता, लेकिन हम इस जन्म के कर्मों को पूजा अर्चना या सेवा कर अब पूर्व जन्म के कर्मों को कम कर सकते हैं। राधे।